आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। शहर में लगातार गहराते जल संकट को लेकर शुक्रवार को इंदौर की सड़कों पर जनता का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। नगर निगम के 22 जोन कार्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मटके फोड़े, जमकर नारेबाजी की और नगर निगम प्रशासन सहित सत्ताधारी भाजपा पर पानी की समस्या को लेकर गंभीर आरोप लगाए। शहर के अलग अलग हिस्सों में हुए इन प्रदर्शनों ने साफ कर दिया कि भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट अब आम जन के सब्र की सीमा पार कर चुका है और यह मुद्दा तेजी से राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनता जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे शहर में जल संकट को लेकर मोर्चा खोलते हुए नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह विफल बताया। नगर निगम मुख्यालय पर भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर की जल वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और निगम प्रशासन हालात संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम पटेल ने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर की लगभग आधी आबादी आज भी नियमित रूप से नर्मदा जल से वंचित है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है वहां भी बेहद कम दबाव से पानी सप्लाई किया जा रहा है और ये तय समय पर पानी नहीं मिल पा रहा। कई इलाकों में दूषित और बदबूदार पानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, लेकिन निगम प्रशासन ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि दूषित पानी के कारण हुई मौतों जैसी गंभीर घटनाओं के बाद भी प्रशासन की संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही। राधेश्याम पटेल ने भाजपा के 27 वर्षों के नगर निगम शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि नर्मदा परियोजना के तीसरे चरण के दौरान वर्ष 2040 तक शहर को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज वर्ष 2026 में भी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नागरिकों को पीने का पानी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि शहर में पानी को लेकर भारी असमानता दिखाई दे रही है और सामान्य कॉलोनियों के लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। शहर व्यापी आंदोलन के बीच नगर निगम जोन क्रमांक 19 स्कीम नंबर 144 स्थित पानी की टंकी जोनल कार्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे अधिक चर्चा में रहा। यहाँ वार्ड क्रमांक 41, 50 और 76 में व्याप्त गंभीर जल संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रहवासियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन से पहले बड़ी संख्या में वार्ड 76 के कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम पटेल और पार्षद सीमा सोलंकी के नेतृत्व में देशभक्ति गीतों के साथ रैली निकालते हुए जोनल कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़कर नगर निगम और भाजपा परिषद के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वार्ड 76 की पार्षद सीमा सोलंकी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि क्षेत्र में जल संकट, खराब मोटरें, सूखे बोरिंग और अनियमित पानी सप्लाई जैसी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र की जनता मजबूरी में निजी टैंकरों से महंगा पानी खरीदने को मजबूर है, जबकि भाजपा परिषद के संरक्षण में अवैध पानी कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान में पूरी तरह असफल साबित हो चुका है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विभिन्न वार्डों के रहवासी भी शामिल हुए। रहवासियों ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस उनकी आवाज उठाने का काम कर रही है, जबकि निगम प्रशासन केवल आश्वासन देने में व्यस्त है। कांग्रेस नेता अरविंद बागड़ी ने कहा कि शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज तक नर्मदा पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी है। वहां के लोग पूरी तरह बोरिंग के पानी पर निर्भर हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण अधिकांश बोरिंग सूख चुके हैं या उनकी मोटरें खराब पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के सरकारी बोरिंगों की हालत भी बेहद खराब है और लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जल वितरण में खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। कुछ वीआईपी और प्रभावशाली इलाकों में लंबे समय तक पर्याप्त दबाव से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि सामान्य कॉलोनियों में लोग घंटों इंतजार के बाद भी पानी नहीं पा रहे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बड़ी संख्या में परिवार महंगे दामों पर निजी टैंकर खरीदने को मजबूर हैं। आज प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता राधेश्याम पटेल की अगुवाई में जोनल अधिकारी धीरेन्द्र बायस को ज्ञापन भी दिया। इसके पूर्व उन्हें खाली मटके भेंटकर जल समस्या का स्थायी निराकरण करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोनल कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर अपना आक्रोश भी जाहिर किया। इस दौरान क्षेत्रीय थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ उपस्थित थे। कांग्रेस नेता राधेश्याम पटेल ने उग्र कार्यकर्ताओं को शांत करवाकर प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम प्रशासन ने जल्द ही जल संकट का स्थायी समाधान नहीं किया तो आने वाले दिनों में और अधिक उग्र आंदोलन किए जाएंगे। शुक्रवार को शहर भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने स्पष्ट कर दिया कि इंदौर में पानी अब केवल सुविधा का विषय नहीं रहा, बल्कि जन आक्रोश, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक संघर्ष का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंदौर शहर में पहले भी जब प्रकाश चंद सेठी जी की सरकार थी उस समय भी जब संकट आया था तो उन्होंने नर्मदा लाकर इंदौर में दी थी। उस नर्मदा के पानी को चौथा चरण ले आए हैं, चौथा चरण बता रहे हैं और आज तक जनता को पूरी तरह पर्याप्त पानी नहीं पिला रहे। पानी तो ठीक है, आपने देखा भागीरथ पुरा में जो जिस प्रकार का पानी पिलाया था
वो भी कहीं छुपा हुआ नहीं है। और ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, यहाँ के नगर निगम पूरी तरह निकम्मी है। इस आम जनता को पानी नहीं पिला सकती है, और जबकि पानी का पूरा अधिकार है, आम जनता को पानी मिलना चाहिए। इसके लिए ये आंदोलन चल रहे हैं, और ये आंदोलन अभी आगे अगर पानी नहीं मिलता है तो आगे और उग्र रूप लेगा। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में भेदभाव किया जा रहा है, और अभी हाल ही में भाजपा पार्षद पुत्र ने मारापीटी करी जोन पे जाके, टंकी पे जाके, क्या कहना वो चाहिए? तो चल ही रहा है, वो खुद भी त्रस्त है पानी के लिए। इससे तो जाहिर हो रहा है कि वाकई में नर्मदा का जो पानी है जनता को मिल नहीं रहा है, इसके लिए वो भी लड़ रहे हैं। और आप पार्षद ने क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं वार्ड 76 से पार्षद हूँ, और हमारे जोन पर जो 4 वार्ड लग रहे हैं, 4 वार्डों की ऐसी स्थिति हो गई है, बद से बदतर हो गई है। आधी गर्मी निकल चुकी है, और हमारे पास एक भी टैंकर प्रोवाइड नहीं किया गया है। आज कल तक के हमें एक भी टैंकर नहीं दिया गया था। कल हमें एक टैंकर दिया गया है, जो कि हम दिन भर में एक टैंकर 5 ट्रिप डालता है। मेरे यहाँ पर 200 कॉलोनियां है, करीबन 20-25 बस्तियां हैं, जहां पर करीबन 1 लाख जनता से ऊपर रह रही है। करीबन 200 से 400 फोन रेगुलर आते हैं, और उन लोगों को पानी के लिए त्राही त्राही माम मचा हुआ है। आज हमारे भूरी टेकरी को देख लीजिए, आप बिचौली मर्दाना को देख लीजिए, मानवता नगर, सर्वसंपन्न नगर को देख लीजिए, कनाडिया को देख लीजिए, टिगरिया राव को देख लीजिए, श्रीजी वैली को देख लीजिए। आज श्रीजी वैली का व्यक्ति हर घर से परेशान हो गया। 500 रुपए का टैंकर आज 1000 रुपए में वो खरीद रहे हैं। इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। लोग अपने जिंदगी का सफर किस तरीके से तय करें, ये तो अब महापौर जी बताएं कि शहर के लिए उन्होंने क्या दिया है। आज हम लोगों ने जोन का घेराव किया है, आज हमने जोन पर चेतावनी दी है। अगर हमें टैंकर और पानी की मूलभूत आवश्यकता है, और बेसिक चीजें हमें अगर प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो अनिश्चित काल के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम यहीं बैठेंगे। जेडो वायस का कहना है कि पिछले साल जितने टैंकर दिए थे उतने बराबरी से दिए गए। आप 5 टैंकर जो रेगुलर चलते हैं, 2 टैंकर हमारे वार्ड में चलते हैं, और 5 टैंकर हमारे बुरी टेकरी के लिए, अरावली परिषद के लिए चलते हैं। लेकिन गर्मी में हमें 12 टैंकर दिए जाते हैं। 12 टैंकर में से हमें एक भी टैंकर नहीं दिया गया अभी तक। जो नर्मदा जल वितरण की व्यवस्था है, क्या टंकियों में पानी बराबर नहीं आ रहा? अरे सर, मेरे क्षेत्र की टंकियों को तो देखिए आप, जिन टंकियों की सालों से सफाई तक नहीं हुई है। हम गुहार लगा लगा के परेशान हो गए। 1 इंची पानी 2 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा आता नहीं है, और जनता को पानी कितना चाहिए। आज आपने खाली मटके भेंट किए, और मटके फोड़े भी हैं। क्या संदेश देना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने जोनल अधिकारी जी को खाली मटका दिया है कि आप हमें इस मटके को भर कर दीजिए, और बाहर मटके इसलिए फोड़े गए हैं कि अगर आप लोगों ने हमें पानी नहीं दिया, तो हम अनिश्चित काल के लिए यहीं पर जोन पर हम हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता परेशान हो रही है। नगर निगम ने नर्मदा का टैक्स डबल कर दिया है, पानी 15 दिन दे रहे हैं, बिल 1 महीने का ले रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से टंकियां कम भरने का उदाहरण देते हैं। पर वहीं के वहीं, और ये सब चीजें पहले से क्यों नहीं की जाती है? क्यों जनवरी से इसकी चिंता नहीं पाली जाती? क्यों मेंटेनेंस नहीं किया जाता है? और क्यों टैंकरों को, जब टैंकर मुक्त इंदौर का चुनाव लड़े थे, जब मेयर साहब जब कहा था कि इसको मैं टैंकर मुक्त करूंगा, क्यों ऐसा हो रहा है कि बोल रहे हैं कि हमने पिछली बार से ज्यादा टैंकर दिए? अच्छा होता वो कहते कि पिछली बार हमने 100 टैंकर चलाए थे, इस बार हमने 50 ही चलाए, और जनता को 24 घंटे पानी देने की बात जब कही गई थी। कोई भी एक वार्ड ऐसा बता दीजिए जहां 15 दिन भी ना ला रहे हो, ना पर्याप्त पीने का पानी हो रहा हो। आज महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और परिवार अपनी रोजी रोटी के संकट को तो छोड़ रहा है, और पानी के लिए रोज सवेरे लाइन में लग रहा है। उनके सबके काम धंधे छूट रहे हैं, नौकरियों से छुट्टी हो रही है। अविलंब नर्मदा का जल हम सब लोगों को उपलब्ध कराया जाए, और जो सत्यता है वो जनता के सामने महापौर जी करे। चुनाव में जो किए हुए वादे हैं उनको सरकार निभाए। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया गया, वहाँ पर 832 परिवार रहते हैं, और नल लगाए हैं परंतु पानी नहीं मिल रहा है। आज हम लोग नीचे से पानी भर भर के ले जा रहे हैं, लिफ्ट द्वारा पानी चलाते हैं 8-8 मंजिल। तो प्रधानमंत्री और नगर निगम की लापरवाही। अभी जोन से जेडो से हमारी बात हुई, तो जेडो साहब ने 2 दिन हमको पानी दिया, तो पर्सनल हम लोग जनता 5000 रुपए का पाइप खरीद के लाए चंदा करके, और 2 दिन टैंकर भेजा। इसके बाद जेडो साहब ने टैंकर नहीं भेजा। आज हम लोग पानी से इतनी दिक्कत भोग रहे हैं साहब कि कुछ मत कहो। भाई जी, आज हम देख रहे हैं कि इंदौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर जोन पर प्रदर्शन किया गया है, और पानी की इनकी मेन समस्या को लेकर, पूरे रहवासियों की समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ है। यहाँ पे मटके भी फोड़े गए, क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? हाँ, अभी पानी की समस्या थोड़ी हो रही है। गर्मी में हमेशा ऐसे तो रहती है, उस हिसाब से इस बार भी टंकियां थोड़ी कम भराई है। हमने विजयपुर कंट्रोल रूम पे बात कर रहे हैं कंटिन्यूस, और
पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। जी जो टैंकरों की व्यवस्था है वो भी पर्याप्त नहीं हो पा रही है, जो जोन से टैंकर भेजे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे ऐसे प्रत्येक वार्ड में लगभग 5-5 टैंकर तो दिए हैं, अभी मैडम ने बताया है तो हम उनको और ज्यादा टैंकर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय में बात कर रहे हैं। हाइड्रेंट पर जो टैंकर खड़े होते हैं, कई बार पता चला कि निजी टैंकर भी भरा रहे हैं और वो लोग पैसे में पानी बेचते हैं, क्या व्यवस्था इस तरह को लेकर नगर निगम ने की है? नहीं, हमारे हाइड्रेंट पे तो बाकायदा कैमरे लगे हैं और पूरा वॉचिंग होता है। इस टाइप का हमारे यहाँ से कहीं शिकायत नहीं आएगी। और कोई अन्य जोन की तो मुझे नहीं आइडिया। क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों में अब ये समस्या हल होगी लोगों की, क्योंकि पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है बराबर? और देखिए, हम लोग विजलपुर कंट्रोल रूम पे कंटिन्यूस बात कर रहे हैं और उनने भी हमको आश्वासन दिया कि आप जल्दी जल्दी ये टंकियां कम से कम आधा मीटर वो बड़ा भरने के लिए बताया है, जिससे इनको पर्याप्त पानी मिल जाए। क्या टैंकर बढ़ाने के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाएगी? जी हाँ, मुख्यालय में प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। जैसे पार्षद जी ने मांग की है, उनका एरिया भी बहुत बड़ा है तो वो बात कर रहे हैं। पानी के टैंकर किस तरह से वार्डों में, मतलब कितने कितने टैंकर दिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जितने जो डिमांड की थी या पिछले साल जितने टैंकर थे उतने टैंकर तो दिए ही है सभी को। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।